दोस्तों, आज का वीडियो इस बात पर है कि हमारी आंतें क्यों होने लगती हैं। आज पूरा का पूरा विषय इस आंतों पर ही होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हम ध्यान नहीं देते, जो बाद में हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे अभी मुझे ये काम करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना, समय नहीं है, जल्दी करना है, जल्दी से मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। और उसमें हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। और जल्दी जल्दी अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा दांत उस खाने को अच्छी तरह से तोड़ नहीं पाता, अगर हम सही से उसको चबाए नहीं, जिसके वजह से वो जठराग्नि में जब जाके जमा होता है तो वहाँ भी सही से वो जठराग्नि में भी सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वहाँ अग्नि जलती है पर वो सही से होता नहीं, प्रोसेस सही से नहीं होता। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जब आंत में जाता है तो आंत में जाने के बाद वो आंतों में चिपकने लगता है। और ये संकेत हमें एक दिन में पता नहीं चलता, ये धीरे 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 पता नहीं कितने सालों से आंतों में जमना शुरू हुआ। कब का कचरा जमा हुआ हमें नहीं मालूम। और वही बाद में जब ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तब संकेत मिलता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि हमारी आंतें में प्रॉब्लम है। कई बार तो इतना बढ़ जाता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें करना क्या है? या फिर एक तो ये वजह हो गया, दूसरी ये वजह, हम जब भी खाते हैं हम गुस्से में हैं और हम खाने बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा जब शांत हो तभी खाना खाएं, क्योंकि जब आप खाने को गुस्से में खाएंगे तो खाना कभी आपको एनर्जी बना कर नहीं दे सकता। खाना प्रेम से बनाया जाता है और प्रेम से ही खाया जाता है, जिसमें प्यार होना चाहिए। हम इंडियन बाहर का खाने से ज़्यादा घर के खाना को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमें ये मालूम होता है उसमें प्यार छिपा हुआ है। हमारी माँओं का, बहनों का प्यार छुपा हुआ था। वो बहुत प्रेम से खाना बनाती हैं अपने घर के लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो वो खाना हमारे लिए हेल्दी है। और जब उसको हम गुस्से में खाएंगे तो अनहेल्दी हो गया। दूसरी वजह ये हो गई। तीसरी वजह कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, या टेंशन में हम हैं, या टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं और खा रहे हैं, तो दांतों का जो चबाने का प्रोसेस है वो सही से हो नहीं पाता है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। चौथा है कि हम कहीं पर भी खा लिए, खड़े खड़े खा लिए, टहलते टहलते खा लिए, घूमते फिरते खा लिए, सही से बैठ के नहीं खाए, बिस्तर पे बैठ के खा लिए, और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। खाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, ज़मीन पर मैट बिछाएं, मैट बिछाए तो उस पर खाएँ। कोशिश करें खाते वक्त पीठ सीधा हो। अगर पीठ सीधा है सबसे बेस्ट है, और नहीं तो कम से कम मैट पर बैठ के तो खाएं। और खाते वक्त एक और वजह हो सकता है दोस्तों, खाते वक्त बात कर रहे हैं। अगर हम लोग खाते वक्त बात करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमको चबाना है इसको अच्छे से, और बात करने के चक्कर में क्या होगा कि वो हलक से नीचे उतरते चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी खाना खाने बैठेंगे तो बिल्कुल शांति से बैठेंगे, हमारा दिमाग शांत होना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम शांत दिमाग से खाने बैठे। ये सोचें ये ऊपर वाले का हमारे लिए बहुत बड़ा नेमत, वरदान। ये हमको एनर्जी देता है जिससे हम सारा दिन काम करेंगे, और यही सही से प्रोसेस नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बीमार पड़ेंगे। ये सोच के खाएं। आप अपने खाने से पहले ऊपर वाले का नाम लें, उनको खाने से पहले उनका नाम लेने से वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आप खाना शुरू करें।
तो खाना ऑटोमेटिक आपको एनर्जी बना के देगा। अब मान लीजिए घर में लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ में, या मम्मी में बेटे में, या मम्मी में बेटी में, किसी में भी, और मम्मी खाना बना रही है या वाइफ खाना बना रही है या बहन खाना बना रही है, और गुस्से में लाके खाना खाने बैठे लाके पटक दिया, लो खाओ, तो वो क्या हुआ, वो खाना एनर्जी नहीं पैदा करेगा। ठीक है। बाहर का खाना हम क्यों नहीं खाते हैं भाई? नॉन हाइजीनिक खाना, पता नहीं कैसे बना है कैसे नहीं बना है, हमारे लिए सही नहीं, सही तेल सही मसाला इस्तेमाल किया है या नहीं, सही सब्ज़ी खरीद के लाया है या नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें। घर का खाना में हम खुद बाजार करते हैं, खुद सब कुछ चुन के लाते हैं, तो हम एक फेथ होता है, एक भरोसा होता है। तो अब पहले तो हम प्रेम से बैठ के खाना खाएं, उसके बाद खाने को लें, हर एक बाइट या हर एक निवाला कम से कम 35 से 40 बार उसको चबाएं। दांतों को पूरा मौका दें कि उसको अच्छी तरह से वो तोड़ दें। और वो जब आप 35-40 बार चबाएंगे तो वो आपको पूरी तरह से सलाइवा में मिक्स हो जाएगा खाना, और आपके मुंह के अंदर ही खिचड़ी बन जाएगा। अब वो खाना जब आपके पेट में जाएगा तो वो इजीली डाइजेस्ट भी होगा, जठराग्नि का भी काम आसान हो जाएगा, लीवर का काम भी आसान हो जाएगा, और आपके आंतों का काम भी आसान हो जाएगा। वो उसको सुबह आराम से शौच होगा, पेट से सब निकल जाएगा, आपको रिलैक्स होगा। एक ही बात में सुबह उठते के साथ आपको फील होगा, गया और क्लियर। कितनी छोटी सी बात है। लेकिन अब इसको हम दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है। बोलेगा अच्छा जब चबा के ही खाना है तो हम तो कुछ भी चबा के खा लेंगे, वो तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। चबा के जो खाना खाना है वो नॉर्मल खाना है। मैं किसी रिफाइंड चीज़, किसी जंक फूड, किसी फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर खाते हैं आप, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है और आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, शरीर सेहत आपका है, शरीर आपका है, जिस्म आपका है, और डिसीज़न भी आपको ही लेना है। खा करके हर वक्त अगर आप बिस्तर पर रहें या बैठे रहें, या आपका काम ही ऐसा है कि आपको चेयर टेबल पर ही हर वक्त रहना है, खाएं फिर वहीं बैठ गए, 8-8 10-10 घंटा आप उसमें बैठे हुए, तो वो भी सही है। शरीर हमारा जिस्म इसलिए बना है कि वो हिल डुल करते रहे, इसलिए न बना है कि वो एक जगह जाके शांति से बैठ जाए। ठीक है ना? तो अगर आपका काम ही ऐसा है तो हर 15-20 मिनट के बाद एक बार उठ के 1 से 2 मिनट का वॉक कर लें, या आधे घंटे में कम से कम 3-4-5 मिनट का वॉक कर लें, फिर बैठ के अपना काम करें, तो ये पॉसिबल है। उन लोगों को मैं देखता हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे घर में खुद ही हैं, जो खाना बिस्तर पे, रूम में टीवी लगी हुई, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, सारा काम बिस्तर पे, ये भी गलत है। दूसरा, रात सोने के लिए, तो रात में हम कोशिश करें कम से कम 10 बजे सो जाएं। अगर हम 10 बजे सो जाएंगे तो 10 से 2 के बीच में, जितना मैंने सुना है, बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टूट फूट सारा दिन में हुआ है, वो रात में नींद में हीलिंग होने लगती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका साइंस समझिए। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ जो समझ में आ जाए। आपने प्राणायाम देखा है ना? प्राणायाम में क्या कहा जाता है? धीरे धीरे सांस लो, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। यही है ना प्राणायाम? इसमें फिर अलग अलग कैटेगरी है सब, पर है तो सारा सांसों का ही खेल। तो जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी सांसें ऑटोमेटिक लंबी और गहरी हो जाती है। ये नेचर का कमाल है। ऊपर वाले अल्लाह, गॉड, भगवान जो हैं, ये उनकी तरफ से दिया हुआ हमारे लिए गिफ्ट है। ये उनकी शक्ति का कमाल है, हमारी कोई औकात नहीं। तो सांस जब लंबी और गहरी हो जाती है तो उस वक्त में क्या होता है कि बीमारी हील होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम करो। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण को नया आयाम दो।
मतलब प्राण माने जान, नया आयाम, मतलब उसको एक नया रूप देना, इसी को तो प्राणायाम कहते हैं ना। तो वैसे ही आप जब सोने जाएं तो पेट खाली हो, ये कोशिश करें। इसके लिए आपको रात में सवेरे थोड़ा खाना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 बजे के अंदर खा लें, 8 पार ना होने दें, ताकि आप 10 बजे 11 बजे भी अगर सोने जाते हैं तो आपका पेट खाली हो गया। आप खाते साथ बिस्तर पर ना बैठ जाए, थोड़ा सा वॉक कर लें, 10 मिनट ही कम से कम टहल लें, चल लें, या सर्वांगासन में ही बैठ जाएं। तो इतना करने से आप देखेंगे कि आपका सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे ये सॉल्व हो रहा है। आँख सड़ने से बचेगी, आँख की हिफाजत होगी, लीवर की सफाई होगी, किडनी तंदुरुस्त रहेगा। खाने और पीने पे मैंने अलग वीडियो बनाया है, इसलिए उस पर ज़्यादा डिटेल्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पानी पीना है वो वीडियो है, कैसे खाना खाना है वो वीडियो है। आज मैंने उससे रिलेटेड आंतों को कैसे हिफाजत करें, सड़ने से बचाएं, उस पर ये वीडियो है। मैं एक बार अक्सर वीडियो में कहता हूँ, आज भी कहूँगा, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी होने के बाद इलाज तो सभी करते हैं, लेकिन दोस्तों होने से पहले अगर हम सावधान हो जाए तो बीमारी आएगी नहीं। तो बीमारी अगर आती है उसके बाद ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम दुखी होते हैं, टेंशन में भी हो सकते हैं, हमारा एनर्जी भी लॉस होता है, समय भी बर्बाद होता है। इन सब को अगर हम चाहें तो बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, और अपने प्रोफेशन में या अपने एम्बिशन में और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, बीमारी ऐसे ही नहीं करती है। मैंने पानी पे जो वीडियो बनाया है, आप जब वो उस तरह से पानी पीना शुरू करेंगे तो आप 3 से 4 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि आपको सर्दी खांसी होना ही बंद हो गया। क्योंकि वो पानी पीते पीते मैंने जो महसूस किया है, गले में जो भी कफ होता है या लंग्स में, वो उसके साथ निकलने लगता है। तो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और भी जो बहुत सारी परेशानियां वो ठीक हो जाएंगी। जॉइंट वॉइंट में जो हल्का हल्का दर्द होता है, मैं आर्थराइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में, आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो 6 से 8 महीने के अंदर में ऑटोमेटिक वज़न आपका कम हो जाएगा। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा है, वो तो करना ही चाहिए। अगर आप बोले हमारे पास समय नहीं है, तो खाली इस तरह से पानी पिएं और इस तरह से खाना खाएं, फिर आप इसका चमत्कार दें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महर्षि वाजपेयी जी ने हज़ारों साल पहले दोस्तों बोल के चले गए। अब उनका काम था, उन्होंने जो भी रिसर्च किया उसको दुनिया के सामने उन्होंने रखा। अब मानना ना मानना हमारा काम है, क्योंकि हम खुद अपने शरीर के मालिक। देखा जाए तो हम भी मालिक नहीं, लेकिन मोटा मोटी डेली बोलचाल वाले लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है। तो बस इतना ही। और जिनको कॉन्स्टिपेशंस बहुत है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना लिया है, तो मैं उस पर भी डिटेल्स में नहीं जा रहा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस इतना फॉलो करें, कोशिश करें वो चीज़ ज़्यादा खाने का जो नेचर से आपको डायरेक्ट मिल रहा है। अब नेचर से डायरेक्ट मिलने का मतलब क्या हुआ, वैसी सब्जियां जो आप कच्चा खा सकते हैं, वैसे फ्रूट्स तो जनरली कच्चा ही खाया जाता है, कच्चा खा सकते हैं। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि फ्रूट्स के साथ कभी दूध ना मिलाएं। बहुत सारे लोगों को शेक पीने की आदत है, वो हर चीज़ का शेक बनाते हैं, कोई भी फ्रूट्स है उसको दूध में मिला के शेक बना के पी लिया। तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता। तो दूध के साथ फ्रूट्स खाने में, और अगर इसको हम दूसरे भाषा में समझाएं तो टाइमिंग का भी फ़र्क है दोस्तों। जैसे फ्रूट्स हमें सुबह खाने के लिए कहा गया है, नाश्ते के टाइम, और दूध रात में कहा गया है, रात का खाना खाने के बाद। अब रात का चीज़ और सुबह का चीज़ हम मिक्स कर देंगे तो क्या हो सकता है, इतना कहना ही समझना काफ़ी। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। हमारा टारगेट है निरोग भारत बनाने। हमारी कोई औकात नहीं हम बना सकते, हमारी कोई जानकारी भी नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। जितना जाने, जितना सीखें नेचर से, खुद पे अप्लाई करके, उतना तो बता ही सकते हैं लोगों को।
अब मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि कोई दवाई बता दी है, जो मुझे तो उसके अगर डॉक्टर ही हैं तभी तो दवाई बता सकते हैं, लेकिन मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ आपके लिए। खुद के ऊपर, खुद की फैमिली के ऊपर जो जो चीज़ मैंने अप्लाई किया और जिसका फ़ायदा मिला, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ, या नेचर जो मुझे सिखाता है, या मैंने अष्टांग अष्टांग हृदयम और भाव प्रकाश निघंटु, ये 2 बुक भी मैं पढ़ता हूँ, तो इससे भी जो सीखता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। बस यही मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी बीमारियों से जीत हासिल की, उस जगह से बाहर निकला, वैसे और लोग भी निकले, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरा उसमें बहुत समय चला गया। पहले क्या होता था, मुझे कोई भी बीमारी हो गई मैं बिल्कुल डर जाता था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मेरा नर्व का प्रॉब्लम है, मैं सर्जरी मेरा जो है सेंस काम नहीं करने लगता था, बेहोश हो, किसी का ब्लड देख लिया तो बेहोश हो जाता था, किसी को जैसे लाइन चला रहा है तो अगर लंबी देर तक देख ले तो बेहोश हो जाता था, ऐसा सब मेरे साथ हुआ है। तो मैं बिल्कुल घबरा जाता था। बड़े हॉस्पिटल अगर मैं गया खुद को भी दिखाने के लिए, जैसे एक बार गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ था, तो हॉस्पिटल देख कर ही मेरा प्रेशर बढ़ जाता था और टेंशन बढ़ने लगता था और डरने लगता था। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैं कैसे करूँ, मुझे तो कोई विकल्प चाहिए। तो मैं लगा रहा था, खोजता था रास्ता। पहला शुरुआत हुआ जब मुझे राइनोसाइनसाइटिस हुआ, डॉक्टर ने कहा तब, तो उसके लिए तो दवा खाना पड़ेगा। एक्सरे कराया, उसमें पता चला नाक का ऐसा प्रॉब्लम, डॉक्टर ने बताया था, रिपोर्ट देखा, डॉक्टर ने बोला कि ये राइनोसाइनसाइटिस है, इसमें तो सारा जीवन दवा खाना होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं खोजने लगा कोई विकल्प, ऐसा कोई है, कोई ऐसा योगा हो, कोई ऐसा ये हो जो मुझे कुछ सिखा सके। तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि यार इस जगह में मैं नया आया था कि सिथी मोड़ के पास में कहीं पर बारानगर थाना से आगे जाकर के शिवानंद योगाश्रम, तो वहाँ जाके मैं वहाँ जाके मिला। जब उन्होंने बोला क्लास कब क्या, मैंने उस तरह से क्लास की। वहाँ मैंने 3 चीज़ें सीखी, एक धूती, दूसरा नाक के अंदर जो रबड़ घुसा के वॉश करना, तीसरा पॉट, धूती, नेत्री, पॉट, ये 3 चीज़ें मैंने अब बहुत जल्दी सीख ली, क्योंकि मुझे अंदर से जागरूकता बहुत थी इसको सीखने, मैं इसको करना चाहता। देखिए दोस्तों, शुरुआत में तो मुझे कुछ खास फायदा नहीं मिला, दवा भी चल रहा था और ये भी मैं कर रहा था, लेकिन महीने दिन के अंदर मुझे बेनिफिट दिखने लगा। अब धूती में क्या, 6 गिलास वो पानी पिलाते थे, पानी पिला करके इतना लंबा पतला सा पाइप रबड़ का, हालत से धीरे धीरे पेट के अंदर उतारना, और थोड़ा सा बाकी रह जाए तो फिर वापस खींचना, तो ये घुसाने निकालने में वो सारा का सारा पानी जो बाहर निकल जाता था, और नाक और यहाँ जहाँ पर भी कफ जमा हुआ साथ में वो निकल जाए, जो बचा हुआ वो नेत्री से रबड़ का पतला सा तार जैसा पाइप, उसको आस्ते से नाक में घुसाना, हालत में ऐसे 2 उंगली से पकड़ के फिर टारना, फिर इस तरह से वॉश करना, फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेम प्रोसेस। और तीसरा पॉट पानी लेके नाक में डालना, इधर डाला इधर से निकला, इधर डाला इधर से निकला, तो वो तो सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे तो कर नहीं सकते। तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया। फिर मुझे और जब मुझे फ़ायदा मिला तो मुझे और इंटरेस्ट आया, फिर मैं योगा करने लगा। तो मुझे उस वक्त तक ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। फिर कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रेशर, इसको कैसे ठीक करूँ, तो मैं 3-4 गिलास पानी पीता था, और उसके बाद फाइबर का जो चेयर आता है वो मिडिल में थोड़ा गड्ढा है, मैं दोनों साइड ऐसे हाथ रख करके उस पर टाइमर लगा के आधा घंटा दौड़ता था, जिससे मेरे चेहरे से, हाथ से, बॉडी से जहाँ जहाँ से उसको पसीना गिरता था तो गिर के इतना सा लेयर जमा हो जाता था। अब पसीने में सोडियम भी निकलता है, सोडियम निकलने से क्या होगा कि मेरा प्रेशर ठीक हो गया, और इतना ज़्यादा पसीना गिर रहा है कि एलडीएल जो था, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कंट्रोल में आ गया। कुछ दिन मैंने, हालांकि 2-3 महीने मैंने दवाई खाई है, उसके बाद प्रेशर और इसकी दवाई बंद हो गई, पर यूरिक एसिड का मैंने 8-9 साल खाया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि प्रेशर को और कैसे ठीक कर सकते हैं, ये तो एक दिन में नहीं आएगा, मुझे तो कुछ सिखा नहीं रहा, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस। फिर मैंने सांसों पे कंट्रोल करना शुरू,
तो मुझे दिखा कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सांस अगर नियमित चलेगी तो ऑटोमेटिक पल्स नियमित चलेगा, ऑटोमेटिक ब्लड जो है वो नियमित चलने लगेगा बॉडी के अंदर, और प्रेशर सॉल्व हो गया, प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज कितने सालों से मैंने कभी प्रेशर का दवाई नहीं खाया। मैं बीच बीच में जाता हूँ, कभी कभी 2-4-5 महीने में एक बार टेस्ट कराता हूँ, प्रेशर चेक कराता हूँ, नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा, फिर बहुत प्रिकॉशंस लेना शुरू किया, जंक फूड फास्ट फूड बंद किया, रिफाइंड चीज़ें धीरे धीरे बंद की, और ऐसे करते 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 आज बहुत कंट्रोल में। तो दोस्तों वीडियो फिर बहुत लंबा हो गया, चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं।